नमस्कार बच्चों, ये जो मेरा है पार्ट 2 है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये मेरा पार्ट 2 है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 1 2 3 4 तक गए थे। अब इसके बाद हम लोग उसके आगे वाला हम लोग बढ़ेंगे। तो मेरा चौथा क्वेश्चन तक तो हो चुका है। अब मेरा पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। मेरा पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ए मटेरियल इज 10 है ना। मतलब कि रिलेटिव परमिटिविटी, इसको पहले हिंदी में समझेंगे कि रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मतलब क्या होता है। ए मटेरियल इज 10 मतलब एक मटेरियल का 10 है, तो इट्स एब्सोल्यूट परमिटिविटी विल बी, पहला ऑप्शन है 8.854 इंटू 10⁻11 फेराड पर मीटर, दूसरा है 9 इंटू 10⁻11 फेराड पर मीटर, तीसरा है 5 इंटू 10⁻12 फेराड पर मीटर, चौथा है 9 इंटू 10⁻6 फेराड पर मीटर। ये जो मेरा ऑप्शन है इसको हमको चूज करना है कि कौन सा मतलब कि मेरा करेक्ट ऑप्शन है। तो हम लोग पहले परमिटिविटी देखे हुए हैं इससे पहले वाले वीडियो में। मेरा जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो क्या रहता है, वो रेशियो का नाम है। किसका रेशियो का नाम है? एप्सिलॉन या एप्सिलॉन एम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ऊपर वाले को बोला जाता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और नीचे वाले को बोला जाता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर या फ्री स्पेस। इसको हम लोग बोलेंगे फ्री स्पेस या वैक्यूम बोलेंगे। और ये जो है ये है रिलेटिव परमिटिविटी, ये है एप्सिलॉन आर, ये है रिलेटिव परमिटिविटी, ये है मेरा फॉर्मूला। एब्सोल्यूट का मीनिंग बताए थे इससे पहले वाले क्लास में। एब्सोल्यूट का मतलब होता है एक्चुअल, और परमिटिविटी का मतलब होता है एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर कर रहा है कोई भी मटेरियल, वो उसका परमिटिविटी कहलाता है, उस मटेरियल का या सब्सटेंस का। तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर या फ्री स्पेस का हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग देखे हुए हैं। कितना आता है वैल्यू? 8.854 इंटू 10⁻12 फेराड पर मीटर, ये मेरा होता है। तो बच्चों मेरा ये पता है, हम इसको क्या करना है कि इसे याद रखे रहना है। और रिलेटिव परमिटिविटी यहाँ पे दिया हुआ है, मटेरियल का रिलेटिव परमिटिविटी 10 दिया हुआ है एप्सिलॉन आर। तो इसका क्या बन जाएगा? 10 बराबर ये हो गया मीडियम का डिवाइडेड बाय 8.854 इंटू 10⁻12 फेराड पर मीटर। हमको मीडियम का परमिटिविटी चाहिए, तो ये जो है अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे मैथ में, तो ये मेरा मिल जाएगा। क्या मिलेगा? ये इधर आ जाएगा तो इंटू 8.854 इंटू 10⁻12 फेराड पर मीटर बराबर ये। हम अब दाएं बाएं कर सकते हैं इसको। कैसे दाएं बाएं कर सकते हैं? ये एप्सिलॉन जो है ये मीडियम का कहलाता है, ये एम फॉर मीडियम या केवल इस तरह का रहेगा एप्सिलॉन, तो उसका मतलब समझना है कि ये मेरा मीडियम का परमिटिविटी है और एब्सोल्यूट परमिटिविटी है। अब इसको हम इधर कर सकते हैं 10 इंटू 8.854 इंटू 10⁻12 फेराड पर मीटर, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो थोड़ा सा देखते हैं। ये केवल मैथ है, बहुत सारे बच्चे तो सॉल्व तो कर लेंगे लेकिन बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते हैं। तो इसको देखते हैं किस तरह का सॉल्व करते हैं। तो ये हम यहाँ पे लिख रहे हैं 10 है, इसके ऊपर में कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है, फिर गुना 8.854 इंटू 10⁻12 है। हमको बार बार यूनिट लिखते जाना है, उससे हमको याद हो जाएगा कि फेराड पर मीटर होता है। अब इसको जब प्रोडक्ट में रहता है तो ऐड होता है। अगर हम इसमें पढ़े होंगे a का पावर m गुना a का पावर n, तो हम लोग क्या करते हैं उसको सिंपली पावर को जोड़ देते हैं, m प्लस n। ये मैथ में आप लोग सीखे होंगे। तो उसी तरह मेरा 10 है नीचे में, ये भी 10 है, तो a भी सेम है तो ऊपर वाला जुटेगा। तो हम ये जो है 8.85 को पहले लिख दे रहे हैं, 8.854 पहले लिख दिए। उसके बाद ये 10⁻1 इंटू 10⁻12 ये लिखा गया फेराड पर मीटर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे 8.854 इंटू 10⁻1 प्लस
-12 ये मेरा हो गया इसी के आधार पे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मेरा मिलेगा 8.854 इंटू ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ पे 1 -12 आ जाएगा। ये हम इसीलिए तोड़ तोड़ के बता रहे हैं कि आप लोगों को कैलकुलेशन भी सीखते जाना है। अब देखिए दोनों के बीच में नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन है तो घटेगा दोनों के बीच में, तो ये घट के कितना आ जाएगा बराबर 8.854 इंटू 10⁻, और बड़ा के आगे में जो साइन रहता है वो, तो ये हो गया घट के 11 आ गया, और बड़ा के आगे में साइन क्या रहता है जो रहता है वो, तो नेगेटिव है 12 के आगे में साइन, तो ये मेरा -11 फैराड पर मीटर, ये है करेक्ट ऑप्शन। ये तो हम थोड़ा स्लो बनाए हैं, तो आप लोग इसको क्या कीजिएगा कि फास्ट कैलकुलेट, जब आप लोग एक्सपर्ट हो जाइएगा तो ये मतलब कि बहुत फास्ट हो जाएगा, तुरंत आप समझ पाएंगे। तो मेरा ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है। लेकिन यहाँ पे हमको और एक चीज़ बतलाना है, क्या बतलाना है कि देखिए कभी कभी ये ऑप्शन आपको देगा नहीं, अगर ये देता है तो हमको ये ऑप्शन को टिक मारना है 8.854 इंटू 10⁻-11। अगर ये नहीं दिया उसके बदले में ये दे देता है 9 इंटू 10⁻-11 फैराड पर मीटर, ये क्या है 8.854, ये 9 के क्लोज में है, तो इसको हम लोग 9 इंटू 10⁻-11 फैराड पर मीटर भी कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे तो कैलकुलेशन करके इतना तो ला लेंगे, लेकिन ऑप्शन ये नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा तो घबरा जाएंगे। तो इसीलिए इससे घबराना नहीं है, उसके जस्ट आगे वाला संख्या हमको देखना है कि किसके करीब में आ रहा है, 9 के करीब में आ रहा है। तो मेरा ये ऑप्शन वो समय जब ये नहीं दिया हुआ रहेगा तब हमको उस समय हमको इसको टिक मारना है। तो चलिए यहाँ तक समझ गया। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि another नेम फॉर रिलेटिव परमिटिविटी इज, पहला है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, दूसरा है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, पोटेंशियल ग्रेडियंट और नन ऑफ द अबव। ये मेरा 4 ऑप्शन है। अनदर मतलब कि दूसरा, कोई दूसरा, नेम मतलब नाम, फॉर मतलब होता है के लिए, रिलेटिव परमिटिविटी के लिए कोई दूसरा नाम है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, पोटेंशियल ग्रेडियंट, नन ऑफ द अबव। तो रिलेटिव परमिटिविटी, ये तो याद करने वाला क्वेश्चन है। रिलेटिव परमिटिविटी का दूसरा नाम होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो आप लोग इसे टिक मारिएगा पहला नंबर का। अब देखिए दूसरा ऑप्शन में लिखा हुआ है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, इसका मीनिंग हम समझेंगे, इस क्वेश्चन से हम मीनिंग समझेंगे कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है क्या। तो डाइलेक्ट्रिक का मतलब होता है बच्चों इंसुलेटिंग मटेरियल, इंसुलेटिंग मटेरियल बोल दिए। स्ट्रेंथ का मतलब होता है ताकत, कि उसका इंसुलेटर वाला प्रॉपर्टी होने का कितना ताकत है। अगर हम उसको मतलब कि कोई अगर ऐसे नहीं समझ रहे हैं, देखिए हम ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को हम कैसे समझते हैं। मान लीजिए कि ये कोई चेम्बर है, यहाँ पे हम लोग ऑयल टेस्ट करते हैं तो इसी तरह का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ चेक करते हैं। यहाँ पे क्या है कि मतलब कि यहाँ पे ऑयल पूरा भरा हुआ है। अब इसके बीच में हम लोग वोल्टेज अप्लाई करते रहते हैं, वोल्टेज अप्लाई करते जाते हैं। एक समय इसका जो इंसुलेटिंग मीडियम है, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी है, वो टूट जाता है तो उसका स्ट्रेंथ पता चल जाता है कि मतलब कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मतलब कि इसका इंसुलेटर मतलब करंट पास नहीं होने देना, अपने से पास नहीं होने देना, वो ताकत इसका कितना है। तो ये जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है इसका यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर। ये आप लोग याद कीजिएगा, आप लोग को ये पूछेगा कि यूनिट ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ तो क्या है, वोल्ट पर न्यूटन होता है। और एक यूनिट है, हम धीरे धीरे जब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को और क्लियर करेंगे वो समय आप लोग को और क्लियर होते जाएगा, तो हम छोटा छोटा बताते जा रहे हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट की बाद में बताएंगे। तो ये हम इस क्वेश्चन से हम ये सीखें कि रिलेटिव परमिटिविटी मतलब कि क्या, उसका दूसरा नाम क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब आते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों मेरा अगला क्वेश्चन है पहले इसको रंग लेते हैं, आप लोग को पता चलेगा कि क्या हम लोग पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इंजीनियरिंग ब्रांच वाले बच्चों के लिए नेटवर्क थ्योरी में आएगा, या और दूसरा में क्या होगा, सर्किट थ्योरी या फील्ड थ्योरी में भी आएगा इलेक्ट्रिक चार्ज। मेरा ये क्वेश्चन जो है क्या बोलता है कि द रिलेटिव परमिटिविटी का दूसरा वर्ड है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अभी हम लोग सीखे, हम बार बार बोलेंगे तो आप लोग को याद हो जाएगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है,
आप लोग को पता होगा कि ये इसका नाम है रिलेटिव परमिटिविटी, और रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, रेशियो है, और किसका, परमिटिविटी ऑफ मीडियम और परमिटिविटी ऑफ एयर या वैक्यूम का। तो ये कट के इसका जो यूनिट आएगा ये यूनिटलेस है। तो याद रखिएगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का यूनिट नहीं होता, वो क्या होता है, यूनिट लेस होता है, यूनिटलेस, यूनिट के बिना होता है। तो द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मोस्ट मटेरियल लाइज बिटवीन, पहला ऑप्शन है 20 एंड 100, 20 एंड 100, दूसरा है 10 एंड 20, तीसरा है 100 एंड 200, ये मिसप्रिंट है, ये चौथा है 1 एंड 10। बच्चों इसको पहले हम मीनिंग समझेंगे क्या बोल रहा है कि द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मोस्ट मतलब कि ज़्यादातर, मटेरियल का मतलब तो समझ ही रहे हैं, पदार्थ, लाइज मतलब रहता है, बिटवीन मतलब बीच में, मतलब कि इसको हिंदी में पढ़ेंगे तो रिलेटिव परमिटिविटी मोस्ट मटेरियल किसके बीच में रहता है, पहला ऑप्शन है 20 एंड 100, दूसरा है 10 एंड 20, तीसरा है 100 एंड 200, चौथा है 1 एंड 10। तो इसको याद करना है बच्चों, इसमें आप लोग कुछ ये दिमाग नहीं लगा सकते हैं, चुपचाप याद रखना है 1 एंड 10 के बीच में ज़्यादातर मटेरियल का रिलेटिव परमिटिविटी इतना होता है। तो अब आते हैं 8वां क्वेश्चन, व्हेन द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, यहाँ पे है द मीडियम इज इंक्रीज मतलब बढ़ गया, या इंक्रीज का मतलब बढ़ गया, व्हेन मतलब होता है जब, द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम का, कोई भी मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी बढ़ गया तो इंक्रीज का जाता है, तब द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, यहाँ पे है टू चार्जेस प्लेस्ड एट ए गिवन डिस्टेंस अपार्ट, अगर वो कोई डिस्टेंस में रखा हुआ है, ये पार्ट मतलब कि अलग अलग करके रखा हुआ है कुछ डिस्टेंस में, मान लीजिए एक चार्ज यहाँ है, दूसरा चार्ज यहाँ है, पहला चार्ज को माने Q1, दूसरा चार्ज को माने Q2, कुछ डिस्टेंस में रखा हुआ है, मान लीजिए कि 8 डिस्टेंस में हम रख लिए वो चार्ज को। अगर इस मीडियम, ये जो मीडियम है, मीडियम मतलब माध्यम, कि वो चार्ज किसके अंदर में रखा हुआ है, हवा में है कि पानी में है कि किसी दूसरा मीडियम में है कि तेल में हो, तो क्या होता है कि अगर इसका मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी अगर इंक्रीज हो गया मतलब बढ़ गया, तो फोर्स, दोनों के बीच में जो फोर्स आ रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, उस पर क्या होगा, पहला ऑप्शन है कि इंक्रीज करेगा, इंक्रीज मतलब बढ़ेगा, दूसरा है कि डिक्रीजेज मतलब कि घटता है, तीसरा है रिमेन्स द सेम, रिमेन्स मतलब बचा हुआ जो है उस वही, मतलब कि जो सेम ही रहेगा, चेंज नहीं करेगा, रिमेन्स द सेम, नन ऑफ द अबव, जो ऊपर में दिया हुआ है उनमें से कोई नहीं। तो बच्चों हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बराबर क्या जानते हैं, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जानते हैं, और Q1 Q2 बाय R²। यहाँ पे आप लोग एप्सिलॉन नोट पढ़ते होंगे, तो हम लोग क्या किए हैं कि मीडियम में रखे हुए, एप्सिलॉन नोट भी सही है लेकिन मेन है यहीं से स्टार्ट हुआ है एप्सिलॉन नोट। तो एप्सिलॉन नोट कैसे आता है वो थोड़ा सा हम इसमें हम देख लेते हैं, कैसे आता है वो देखते हैं। तो देखिए बच्चों, ये जो है ये मीडियम का परमिटिविटी हम ऐसे लिख सकते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी, मीडियम का परमिटिविटी डिवाइडेड बाय हवा का परमिटिविटी या एयर का या फ्री स्पेस का परमिटिविटी। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, मीडियम का एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, ये समझ में आ गया। अब देखिए हवा का परमिटिविटी निकालते हैं इसी से। तो हवा का परमिटिविटी निकालने के लिए, रिलेटिव परमिटिविटी निकालने के लिए मीडियम की जगह में हवा का ही परमिटिविटी, वो तो मीडियम हवा ही है ना, तो उसमें परमिटिविटी एयर का ही होगा। तो एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर हो गया, ये कट गया तो क्या बच गया 1। तो एयर का रिलेटिव परमिटिविटी याद रखिएगा 1 होता है या फ्री स्पेस का 1 होता है, इतना हम समझ गए। अब देखिए ये मीडियम की जगह में हम इसको बैठा देते हैं, F बराबर 1/4 पाई, इसके जगह पे बैठा सकते हैं ना, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाय R²। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन आर का वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 से गुना करेगा तो वही आएगा। अब ये 1 हम नहीं लिखे यहाँ पे, Q1 Q2 बाय R²। ये जो फॉर्मूला है आप लोग बुक में पढ़ते हैं, ये जो आया F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R², तो ये बुक में पढ़ते हैं, जब कूलम सोलम हम लोग पढ़ते हैं तब ये पढ़ते हैं। तो वो जो चार्ज है वो वैक्यूम या फ्री स्पेस में रखा हुआ रहता है, इसीलिए एप्सिलॉन नॉट बुक में शो करता है। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए। अब इसका वैल्यू है कितना होता है
9 इंटू 10⁹ ये हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसका वैल्यू इतना आता है, इसको आप याद रखिएगा। अगर यहाँ पे कोई मीडियम दिया हुआ है और हम लोग यहाँ पे 9 इंटू 10⁹ रटे हुए हैं तो वो गलत हो जाएगा ऑप्शन। ये यहाँ पे आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे जो वैल्यू है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, अगर यहाँ पे मीडियम दिया हुआ रहे तो ये वैल्यू हमको नहीं लिखना है, उसका कुछ अलग आ जाता है, तो आप लोग इसे ध्यान में दीजिएगा। तो यहाँ पे हम क्या समझाना चाह रहे थे कि अगर रिलेटिव परमिटिविटी बढ़ जाए, इंक्रीज कर जाए, मतलब कि ये इंक्रीज करेगा, नीचे वाला इंक्रीज करेगा तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, फोर्स घटेगा। क्या है, इससे पहले वाले वीडियो में देखिएगा, एक को अगर 10 से डिवाइड किए तो कितना आ जाएगा इसका वैल्यू 0.1, फिर 100 से किए तो 0.01, फिर 1000 से किए तो 0.001। तो देखिए जैसे जैसे हम नीचे वाले को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे मेरा ओवरऑल रिजल्ट क्या हो रहा है, घट रहा है। तो उसी तरह इसमें भी लागू होता है कि जैसे जैसे हम रिलेटिव परमिटिविटी को बढ़ाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे रिलेटिव परमिटिविटी को अगर हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ओवरऑल फोर्स क्या होगा, घटेगा। तो ये सेकेंड ऑप्शन मेरा आ जाएगा, समझ गए। ये तो मीडियम का परमिटिविटी है, रिलेटिव परमिटिविटी इसके बाद वाला है। ये कैसे आया, तो यहाँ से आया। अब देखिए यहाँ अगला क्वेश्चन है, 2 चार्जेज, 2 चार्ज आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस अपार्ट, मतलब कि प्लेस्ड मतलब रखा हुआ है, एट मतलब पर, एक डिस्टेंस में रखा हुआ है। डिस्टेंस अपार्ट का मतलब एक डिस्टेंस में रखा हुआ है 2 चार्ज। मान लीजिए एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है, दोनों डिस्टेंस में रखा हुआ है। इफ ए ग्लास स्लैब इज प्लेस्ड, ग्लास स्लैब अगर हम रखते हैं इसके बीच में, देन मतलब उन दोनों के बीच में, द फोर्स बिटवीन द चार्जेज विल बी, जो फोर्स होगा दोनों के बीच में वो क्या होगा, बी 0 हो जाएगा, कि इंक्रीज करेगा, कि डिक्रीज करेगा, कि रिमेन्स द सेम रहेगा। तो ये बच्चों ये सीखना है हमको कि क्या होता है। तो अभी हम समझाएं कि इसमें क्या है कि जो रिलेटिव परमिटिविटी है कोई भी मीडियम का, वो 1 से ज़्यादा होता है, याद रखिएगा 1 से ज़्यादा होता है। और 1 किसका रहता है, एयर का रहता है या वैक्यूम का रहता है, तो 1 से ज़्यादा होता है। तो ये पहले एयर में रखा हुआ है, उसके बाद ग्लास में रखेंगे तो इसका रिलेटिव परमिटिविटी बढ़ जाएगा। जो ये क्वेश्चन है बस वही है, थोड़ा घुमाया हुआ है, ये है। तो उसका जो फोर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि घटेगा, डिक्रीज करेगा। तो ये तीसरा ऑप्शन है। ये समझ गए हम 9 क्वेश्चन तक। बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप लोग एक्सपर्ट हो जाइएगा। अब 10वां क्वेश्चन क्या बोलता है, देयर आर 2 चार्जेज प्लस 1, यहाँ पे W लिखा गया, माइक्रो कूलम है। माइक्रो मतलब याद रखिएगा 10⁻⁻6, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 होता है, ये आप लोग याद करते हुए जाएंगे। प्लस 5 माइक्रो कूलम ये भी है, मतलब कि देयर आर 2 चार्जेज ऑफ प्लस 1 माइक्रो कूलम एंड सेकेंड है प्लस 5 माइक्रो कूलम। द रेशियो ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन देम विल बी, क्या होगा दोनों का रेशियो, 1:1 होगा, 1:5 होगा, 5:1 होगा, 1:25 होगा। इसको हमको थोड़ा सा सोल्व करके दिखाते हैं बच्चों आप लोग को। तो मेरा 2 चार्ज है, एक, इसको थोड़ा गौर से भी समझिएगा आप सभी। एक चार्ज है +1 माइक्रो कूलम यहाँ पे रखे हैं, दूसरा है +5 माइक्रो कूलम। ये दोनों का फोर्स जो है क्या निकलेगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसके ऊपर में जो फोर्स लगाएगा, दोनों सेम चार्ज है तो इसको रिपेल करेगा इधर, ये इसके ऊपर में फोर्स लगाएगा तो इसको इधर रिपेल करेगा, दोनों रिपेल हो जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय r²। Q1 की जगह में 1 माइक्रो कूलम, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 माइक्रो कूलम, Q2 की जगह में 5 माइक्रो कूलम डिवाइडेड बाय r²। ये इसके ऊपर में जो फोर्स लग रहा है, ये अब दिमाग लगाना, इसके ऊपर में भी लग रहा है तो इतना ही फोर्स लगेगा, कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, दोनों के बीच में सेम फोर्स लगेगा। इसमें जो फोर्स लग रहा है उसी तरह इसमें भी जो फोर्स लग रहा है ड्यू टू 1 माइक्रो कूलम के कारण, तो इतना ही होगा। तो इसका जो रेशियो बनेगा, अगर F इसका मान लीजिए कि F1 दे दें, इसका जो F2 दे दें, तो इसका भी उतना ही आ जाएगा। इसको भी निकालेंगे 1 माइक्रो कूलम 5 माइक्रो कूलम बाय r², ये भी डिस्टेंस में उतना ही लिखा हुआ है।
तो यहाँ पे बच्चों देखिएगा, यहाँ पे 1 और 2 लिखा हुआ रहता है, यहाँ पे 2 और 1 लिखा हुआ रहता है। इसको समझना है मेनली। ये जो छोटा सा है इसको पढ़ते हैं फोर्स एक्टिंग ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज। इसको क्या पढ़ते हैं? F12 को पढ़ने भी सीखना है। फोर्स एक्टिंग ऑन फर्स्ट चार्ज, किसके कारण? ड्यू मतलब होता है कारण, ड्यू टू सेकेंड चार्ज। सेकेंड चार्ज मेरा ये हो गया। अब इसको कैसे पढ़ेंगे, मतलब समझेंगे। फोर्स एक्टिंग, एक्टिंग मतलब कि लग रहा है, ऑन फर्स्ट चार्ज, फर्स्ट चार्ज में फोर्स लग रहा है, किसके कारण? ड्यू टू सेकेंड चार्ज के कारण। इसको आप क्या बोलेंगे कि फोर्स एक्टिंग ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। इसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट सेकेंड चार्ज में लग रहा है, किसके कारण? ये तो दोनों सेम फोर्स हुआ, तो ये कट कुट के F1 या F21 क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा, कट के 1:1 कर सकते हैं। मेरा क्या हो जाएगा? ऑप्शन, पहला ऑप्शन आ जाएगा ये। तो इसी तरह बच्चों आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे। मेरा 10 तक हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।